एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के दो मुकाबले हुए। दोनों मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अब एक बयान सामने आया है कांग्रेस के नेता शशि थरूर का। उनका यह कहना है कि अगर हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ में मैच खेल रहे हैं तो फिर खेल भावना का परिचय देते हुए उनके खिलाड़ियों से हाथ मिलाने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। केसी त्यागी जी हमारे साथ में हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। सर, अगर हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं तो फिर हाथ मिलाने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं शशि थरूर साहब। अंकित जी, आपने खेल का मैदान देखा होगा। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों का खेल मैदान में आचरण था, वो उनकी भावनाओं को भी दर्शाता है। किस तरह से AK-47 उन्होंने क्रिकेट के बैट का बना लिया, किस तरह से उंगलियों से वो इशारे कर रहे थे राफेल को लेकर के। तो खेल भावना दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं शशि थरूर जी के वक्तव्य से असहमत नहीं हूं, लेकिन खेल भावना दोनों तरफ से होनी चाहिए। और मैं तो एक शायर का, हमारे मेरठ के ही हैं, बशीर बद्र साहब, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये अजीब अजीब मिजाज का शहर है, थोड़ा फासले से मिला करो। तो दिल जब नहीं मिलते हैं तो हाथ मिलाने में भी मजा नहीं आता। यद्यपि मैं वाकओवर पाकिस्तान को, टीम को दिया जाए इसका पक्षधर नहीं। उन्हें युद्ध में भी और उन्हें खेल में भी वाकओवर नहीं देना चाहिए। उनकी ठुकाई पिटाई बॉर्डर पे भी हो और खेल के मैदान में भी हो तो भारतीय दर्शकों को मजा भी आता है। लेकिन सर, सवाल तो ये भी उठ रहा था ना कि अगर जो है आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, आप जो है उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, तो उनको फिर मैच क्यों खेल रहे हैं? उसको लेकर भी बहुत तरह के सवाल थे। अब देखिए, हाथ की जगह अगर उन्होंने AK-47 बनाया हुआ हो तो AK-47 से हाथ मिलाएं कि क्रिकेट से हाथ मिलाएं? पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये अपने खिलाड़ियों को नसीहत देनी चाहिए कि खेल के मैदान में खेल भावना से मिलो, तब गले भी मिलेंगे। मुझको इमरान खान का और कपिल देव का याद है, तब तो ऐसी नफरत नहीं थी। और एक मुझको दिल्ली का एक मैच याद है, इमरान खान जब चौके छक्के लगाता था तो भारतीय दर्शक भी ताली बजाते थे। तो उस खेल भावना को तो पाकिस्तान ने समाप्त किया। तो खेल हो, संगीत हो, ऐसों में कोई राजनीति नहीं होती थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय उपमहाद्वीप का वातावरण घृणा और वैमनस्य से भर दिया। लेकिन सर, वही जो है पाकिस्तान जो है पहलगाम हमले में शामिल है, आतंकी लगातार भेज रहा है, वो लगातार आतंकी घटनाओं में जो होती है हमारे देश में उसमें शामिल रहा है सीधे तौर पर। तो ऐसे में उस पाकिस्तान के साथ फिर खेलना ही क्यों है? नहीं, फिर तो यूएनओ में मत बैठिए आप। यूएनओ की सभा में अभी मैंने पिछले दिनों एक फोटो देखा, उसमें हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति एससीओ में और बाजू में ही मुनीर साहब खड़े हैं जो वहाँ के सैनिक तानाशाह हैं। तो ऐसा इसमें इतनी लाइन नहीं खींची जाती। बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जब मुनीर भी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी साथ साथ दिखेंगे। तो कल को कोई ये भी सवाल उठाएगा कि मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए। तो डिप्लोमेसी अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है, और पहलगांव के कुकृत्य का बदला लेने का संकल्प और इरादा अपनी तरफ। तो आप ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ियों ने किया वो अपनी जगह ठीक है? ये उनकी खेल भावना के ऊपर छोड़ देता हूँ। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जो किया वो अशोभनीय था। भारत के खिलाड़ी जो करते हैं वो शोभनीय है। भारत के खिलाड़ी जो करते हैं वो शोभनीय है, और ये उनकी खेल भावना है। यानी कि एक खिलाड़ियों का एक अपना नजरिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल के मैदान पर AK-47 चलाते हुए बैट को AK-47 बना लेते हैं, राफेल का जिक्र करते हैं उंगलियों से, तो ऐसे में उन खिलाड़ियों से हाथ मिलाना या ना मिलाना वो भारतीय खिलाड़ी तय करेंगे। लेकिन हम पाकिस्तान को किसी भी मंच पर वॉकओवर तो नहीं दे सकते। हाँ, उसको हर मंच पर जाकर के एक्सपोज कर सकते हैं, उसको हर मंच पे जाकर के उसकी औकात दिखा सकते हैं, और वही कर रही है भारतीय क्रिकेट टीम भी। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली।